A very good morning to all the students. I hope you all have attended your previous grammar session, that is tense. So, from today's onwards, we are going to start a next grammar topic, that is models. So, the first question arises in our mind is, what is model? So, we can say that model as mood. Our mood like wish, desire, permission, advice, responsibility, ability, etc. सो आज हम जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडल. मॉडल को हम मूड की तरह भी पढ़ सकते हैं. हमारे मूड जैसे कि हमारी विश, हमारा डिज़ायर, हमें परमिशन मांगना हो, हमें एडवाइस देनी हो या लेनी हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड, हमारी एबिलिटीज़ से रिलेटेड एक्सेट्रा से जितनी भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड हमें जो भी बात करनी होती है, हमारा जो भी मूड इसमें से सेट होता है वो सारी चीज़ें मॉडल्स में आती हैं. When we see all these things which things? Wish, desire, permission, advice, responsibility, ability. When we say all these things in English, we use grammar. जब भी हम ये सारी बातें इंग्लिश में कहते हैं तो हम किसको यूज़ करते हैं? मॉडल्स को यूज़ करते हैं. So, there are no other words in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कोई भी दूसरे शब्द नहीं होते which describe these words. जो भी हमने ऊपर सारे वर्ड्स पढ़े थे, विश, डिज़ायर, परमिशन, एबिलिटी, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर में दूसरा वर्ड या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता एक्सेप्ट मॉडल्स. मॉडल्स के अलावा ऐसा कोई भी नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में जो कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सके. Let us understand these models with some example. So first, what is model? Model auxiliaries are verbs. Model auxiliaries वो verbs होती हैं such as can, must, could, would, etc. which are used with main verb. मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि किसके साथ यूज़ की जाती हैं? हमारी मेन वर्ब के साथ में यूज़ की जाती हैं टू एक्सप्रेस सच आइडियाज़. कैसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए? जिसमें पॉसिबिलिटी जताई जा रही हो, परमिशन यानी आज्ञा मांगने के लिए, नेसेसिटी ज़रूरत बताने के लिए, ऑब्लिगेशंस बताने के लिए, एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों के लिए जिसका यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ में उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब? पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या चरित्र क्या क्या होते हैं. द मॉडल वर्ब्स आर, क्या क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स? कैन, कुड, मे, माइट, must, ought to, shall, should, will, would, dare, need, have to, used to. So these are the modal verbs. Modal verbs have only one form. They have no ing or no ed forms. मॉडल वर्ब्स की सिर्फ एक ही फॉर्म होती है जो सारी ऊपर दी हुई है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, हैव टू, यूज टू. ये इन सारे वर्ड्स के साथ में आप ing का यूज़ या ed का यूज़ नहीं करते. इनकी अपनी खुद की एक सिंगल फॉर्म होती है. दे डोंट ऐड s और es टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर. जैसा कि हमने टेंस में पहले पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में
कि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो हम क्या किया करते थे, एस या ई एस का यूज़ करते थे। ही, शी और इट वाले वर्ड्स के साथ में हम एस या ई एस का यूज़ किया करते थे। और एस और ई एस का भी यूज़ कैसे किया जाता था, एस का यूज़ किन वर्ड्स के साथ किया जाता था और ई एस का यूज़ किन वर्ड्स के साथ किया जाता था, वो हमने हमारी पहले वाली क्लास में पढ़ा था। तो उसी तरीके से मॉडल के अंदर एस या ई एस का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पर कहीं भी एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकता है एस और ई एस, बाकी आपकी वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा, इसका मतलब मोहन 2 भाषाओं में बात कर सकता है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी विल ट्राई एंड विजिट टुमारो। वो ट्राई करेगी और कल तक आ जाएगी। तो यहाँ पे भी किसी तरीके से एस और ई एस का यूज़ नहीं हुआ है। सो modal verbs are followed by the infinitive and other verb without to। modal verbs infinitive या simple words के साथ या simple verb के साथ आते हैं जिनमें to word नहीं होता। to यानी first form of the verb। so questions are formed without do and does in the present tense or did in the past tense। जैसे कि हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि डू और डस को लेकर और डिड को लेकर जिस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हुआ करते थे, वैसा मॉडल्स में नहीं हुआ करता। मॉडल्स के अंदर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, इनके बिना क्वेश्चन आस्क करेंगे। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगला, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, परमिशन शो कर रही है यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड विद नॉट और द शॉर्ट फॉर्म एन अपोस्ट्रोफोस टी एंड डू नॉट यूज डिड, डज और डू। नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉट की जगह हम एंटी यूज़ नहीं करेंगे, हम डू, डज और डिड का यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स कम विथ यूजेस। मॉडल वर्ब्स आर जनरली यूज्ड modal verbs are generally only used in the present tense in third person singular. We don't add an s। हम modal verbs को generally present tense में यूज़ करते हैं और किसके साथ में यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं, जिसमें हम s और es का यूज़ नहीं किया करते। For example, Vijay must do what he is told। अब यहाँ क्या है, विजय ने वही किया जैसा उसने कहा था। तो यहाँ पर हम मस्ट के साथ में एस का यूज़ या ई एस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर negation we don't need to add a helping verb। यहाँ पे हम helping verb का भी यूज़ नहीं करेंगे। So our next example is Vijay need not to worry about his future। विजय को अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है विजय मस्ट नॉट टच एनी डेंजरस इक्विपमेंट। विजय को किसी भी डेंजरस चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट, नीड, ये सारी चीज़ें हमें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, मॉडल्स की तरफ इशारा कर रही हैं। ये सब क्या हैं, मॉडल्स हैं। नीड नॉट मीन्स डू नॉट हैव। नीड नॉट का मतलब क्या होता है, डू नॉट हैव टू आस्क एंड
do not have to and must not means be not allowed to. need not का मतलब क्या होता है, ज़रूरत नहीं है. do not have to मतलब ज़रूरत नहीं है, और must not का मतलब क्या होता है कि आपको allowed नहीं है. इन दोनों में यही एक डिफरेंस है. आप बोलने में आपको वही लगेगा, चाहिए आएगा दोनों का बोलने के लिए, पर नीड का यूज़ होता है नॉट, डू नॉट हैव टू यानी ज़रूरत नहीं है. और अगर हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो मस्ट का यूज़ हम क्या करेंगे, डू नॉट अलाउड टू यानी ये अलाउड या फिर इसकी परमिशन या आज्ञा नहीं है. सेकेंड इज़ मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विद द फुल वर्ब. मॉडल वर्ब्स हमेशा अपनी फुल वर्ब के साथ में यानी फुल क्रिया के साथ में यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस टैग. सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के टैग्स को छोड़कर. द फुल फॉर्म इज़ एडेड विदाउट टू, और उनकी फुल फॉर्म को विदाउट टू के हम यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट हैव टू, तो इस डू नॉट हैव टू को हमने क्या बना दिया, नीड नॉट. और डू हैव टू होता तो क्या लिखते हैं हम, नीड का यूज़ करते. अब यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट का. मस्ट का मतलब क्या है, बी नॉट अलाउड टू. अगर यहाँ पर नॉट हट जाता और खाली मस्ट रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, बी अलाउड टू. तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, फुल वर्ब्स के साथ में टू हटा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल विजय कैन चेंज टायर, ना कि हम लिखेंगे विजय कैन चेंज टू द टायर. विजय कैन टू चेंज टायर, हम टू का यूज़ नहीं करेंगे. विजय कैन चेंज टायर, विजय टायर चेंज कर सकता है. हम ऐसे नहीं लिखेंगे विजय कैन टू चेंज टायर, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो हमने ऊपर जो पढ़ा था कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, ऑट टू, ये सारे के सारे मॉडल्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे. प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज, प्लीज़ लेट मी नो. Please be regular to your classes and concentrate on each and every topic. In this tough time, this online studies is the only source to connect with your study. And if you have any doubt related to any term, please ask to your teachers. We are always there for your queries and questions, and please do this work in your grammar notebook. Thank you, students.